आइए आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी दिगंत भाग 2 के एक कवि को पढ़ते हैं जिसके लेखक भूषण हैं। हम लोग कवि के बारे में जानेंगे। भूषण का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1613 ईस्वी में। भूषण का जन्म कब हुआ था? 1613 तथा इनका जो निधन हुआ था 1715। इनका जो जन्म स्थान था वो था तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, तिकवापुर होना चाहिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। इनका पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी। पिता का नाम जो था क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। इनका उपनाम जो था भूषण था। इनका उपनाम भूषण, और इनका जो उपनाम जो था भूषण, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इसे कवि भूषण की उपाधि दी थी। आगे उपनाम भूषण इतना प्रसिद्ध हुआ कि मूल नाम इनका क्या हो गया? विस्तृत सा हो गया। इनका मूल नाम क्या हो गया? विस्तृत सा हो गया। इनके जो प्रमुख आश्रयदाता थे छत्रपति शिवाजी। कौन थे? छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के पुत्र शाहू जी एवं पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल। ऐसा कहा जाता है कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में ये जाने जाते हैं। ये जो भूषण जो हैं किनके भाई थे? चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मतीराम भूषण यहाँ पे होगा, मतीराम भूषण। मतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। एक कवि, इनके द्वारा एक जो संग्रह है शिवराज भूषण, जिसमें 384 छंदों, यहाँ पे छंद होगा, 384 छंदों, 105 अलंकार का निरूपण और छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति करने वाले मुक्तकों का संग्रह है। प्रशस्ति यहाँ पे छूट गया है। प्रशस्ति करने वाले मुक्तकों का संग्रह है। इनके बारे में कहते हैं, इनके घर वाले कहते थे कि भूषण निकम्मे थे। एक बार नमक मांगने पर भाभी ने ताना दिया कि नमक कमा कर लाए हो। जिस प्रकार से सभी को ताना दिया जाता है घर में, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ताना नहीं दिया जाता होगा। उसी प्रकार से इनके भाभी ने इनको ताना दिया था कि क्या तुम नमक कमा कर लाए हो। उसी समय इन्होंने घर छोड़ दिया और कहा कमा कर लाएंगे तभी खाएंगे। प्रसिद्ध है कि कालांतर में इन्होंने 1 लाख रुपए का नमक भाभी को भिजवाया। जैसे नहीं, घर में आप लोग देखते होंगे कि बरवखत घर में ताना दिया जाता है, और यंग जब कोई भी बच्चा जब यंग होता है तो थोड़ा सा गुस्सैला होता है। उसी प्रकार से गुस्सा करके अपने घर को छोड़ दिए थे, और जब ये कमाने लगे थे तो 1 लाख का नमक भाभी को भिजवाया था उस समय। ऐसे लोग कहते हैं कि हिंदू जाति का गौरव बढ़े, ये इनकी सोच थी, और उन्नति हो यह इनकी अभिलाषा थी। इसी कारण वीर शिवाजी को इन्होंने अपना आदर्श बनाया था तथा उनकी प्रशंसा में कविता लिखी। चित्रकूट के नरेश के पुत्र रुद्र शाह सोलंकी ने इनकी कविता को सराहना की और भूषण की उपाधि दी। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं शिवराज भूषण, शिवा भवानी तथा छत्रसाल दशक, जिनमें वीर, रौद्र, भयानक और विभत्स रसों का प्रभावशाली चित्रण है। आप लोग जो हैं ये जो 3 ठो जो एक कविता हैं शिवानी तथा छत्रसाल दशक इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते। अब हम लोग कविता के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे इंद्रजिमी जंभ पर। क्या? इंद्रजिमी जंभ पर। जैसे इंद्र जैसे जंभ पर मतलब भगवान इंद्र जो हैं यम पर जिस प्रकार से राज करते हैं, उसी प्रकार से वाड़व जो अम्भ पर, वाड़व मतलब समुद्र की आग जो है वो क्या? अम्भ मतलब पानी पर राज करता है। रावण संदंभ पर रघुकुल राज है। रावण पर रघुकुल भगवान राम का राज है। ठीक उसी प्रकार आगे कहते हैं पौन बरी बाह पर शंभुरति नाह पर। पौन बरी बाह पर शंभुरति नाह पर। पौन का मतलब होता है हवा, बरी बाह का मतलब होता है बादल। जिस प्रकार जो हवा होता है किस पर? बादलों पर। आप लोग देखे होंगे
जब बादल होती है और जब हवा चलता है तो हवा अपनी ओर बादलों को खींचे लिए जाता है, उसी प्रकार शंभु रतिनाह पर भगवान शिव, शंभु इनको बोलते हैं, भगवान शिव को रतिनाह पर, रति के पति पर राज किया करते थे। जो सहस्त्रबाहु पर राम द्विराज है, सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु एक राजा था जिस पर राम द्विराज, राम द्विराज का मतलब होता है परशुराम का राज है। आगे देखिए, दाव द्रुम दंड पर चीतामृग झुंड पर, ये जो है यहाँ पे देखिएगा, दाव द्रुम दंड पर चीतामृग झुंड पर भूषण भी तुंड पर जैसे मृग राज है। दाव, दाव का मतलब होता है जंगल की आग, द्रुम दंड का मतलब होता है छोटे छोटे टहनियाँ जो नहीं देखे हैं पेड़ पौधों वाली, उस पर जिस प्रकार से जंगल का आग जो होती है छोटे छोटे टहनियों पर राज करता है। जब आग लगती है जंगलों में तो छोटे छोटे टहनियों को जला देती है। उसी प्रकार चीता मृग झुंड पर, चीता जो होता है मृगों के झुंड पर राज किया करता है। और भूषण भी तुंड पर जैसे मृग राज है, जिस प्रकार से मृगों का राज है उसी प्रकार से भीषण वितुंड हाथियों पर राज किया करते हैं। तेज तम अंश पर, तेज का मतलब क्या होता है प्रकाश, तम का मतलब अंधकार, तेज तम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर, और कान्हा जो होता है कंस पर, जैसे कान्हा कंस पर राज किया करते हैं उसी प्रकार से यो म्लेच्छ वंश पर शेर शिवा राज है। यो म्लेच्छ वंश पर किनका राज है, शिवाजी का राज है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दूसरा खंड है। पहला खंड में क्या किया गया, पहला खंड जो था उसमें शिवाजी के बारे में बताया गया कि जिस प्रकार से इंद्र भगवान जम पर राज करते हैं, समुद्र की जो आग है पानी पर राज करती है, रावण पर भगवान राम राज करते हैं, हवा बादलों पर हवा राज करती है, रति के पति पर शंभु राज किया करते हैं, उसी प्रकार म्लेच्छ वंश पर कौन, शिवाजी राज करते हैं। आइए दूसरा खंड जो है इनके तलवार के बारे में बखान किया गया है। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट इनके साथ में इनका जो है व्याख्या दे दिए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। दूसरा खंड को अब हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा खंड में इनकी तलवार की बखान करते हैं और बोलते हैं निकसत म्यान ते म्यूखे परले भानु कैसी, निकसत म्यान ते म्यूखे परले भानु कैसी फारे तम तुमसे ज्ञानंद की जाल को। कहते हैं कि जब शिवाजी जो हैं जब अपनी तलवार को म्यान से निकालते हैं तो एकदम प्रलयकारी किरणें निकलती है सूर्य से, जिस प्रकार से सूर्य से प्रलयकारी किरणें निकलती है उसी प्रकार से जब ये अपनी तलवार को निकालते हैं तो प्रलयकारी किरणें निकलती है। ठीक उसी प्रकार वीर छत्रसाल जी की तलवार म्यान से जब निकलती है तो ऐसा लगता है कि दुश्मनों को काट देंगे, एकदम चीरते फाड़ते निकल जाएंगे। उनकी तलवार जो होता है हाथियों को जाल अर्थात दुश्मनों को खत्म कर देगी। आगे कहते हैं लागत तिलपति कंठ बैरनी की नागिन सी, लागत तिलपति कंठ बैरनी की नागिन से, ऐसा लगता है कि उनकी जो तलवार है वो बैरिन दुश्मनों की जो कंठ हैं उसको नागिन से झपट लेगा। रुद्र ही रिझावे दे द मुंडन की माल को, और जैसे शिव जी को खुश करने के लिए अपनी तलवार जो उनकी तलवार जो है वो मुंडनों की माल चढ़ा देगी। लाल छिति पाल छत्रसाल महाबाहुबली, लाल छिति पाल छत्रसाल महाबाहुबली कहाँ ले बखान करूँ तेरी करवाल को। और कहते हैं कि लाल छितिपाल छत्रसाल, लाल छतिपाल छत्रसाल महाबाहुबली कहाँ ले बखान करूँ तेरी करवाल, करवाल का मतलब क्या होता है तलवार, आपकी तलवार को कहाँ तक बखान करूँ। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी काली का सिक्किले की के लिए देती काल को। बोलता है प्रतिभट मतलब हर एक समय ऐसा लगता है, कटक कटीले केते काटी काटी, जिस प्रकार से देवी काली का काली के रूप में रक्तबाजी का संहार किया था उसी प्रकार से ऐसा लगता है कि काली को प्रसन्न करने के लिए केलियू दे रहे हैं। आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।